आइए दोस्त, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का घोषणा पत्र। मतलब किस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने वाली है वो हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे ना हम किसी पार्टी का सपोर्ट करेंगे ना विरोध करेंगे, जो है वो आपके सामने ले आके रख देंगे, क्योंकि चुनाव में ये सब चीज जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं आखिर भारतीय जनता पार्टी किस किस पार्टी के साथ गठबंधन करके कोलैबोरेशन करके चुनाव लड़ रही है। और बात करें भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो उनका सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा सहयोगी दल जेडीयू, जिसके नीतीश कुमार ये मुख्य चेहरा है। जो नीतीश कुमार सीएम बनते हैं वो जेडीयू पार्टी है। एलजेपी जो चिराग पासवान की है वो वाली, हम यानी कि जीतन राम मांझी वाली, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा वाली पार्टी, इन सब लोग मिलकर बिहार में चुनाव लड़ने का बिगुल फूंक चुके हैं। दोस्त, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एकदम सटीक रणनीति बनाती है। बिहार के लोगों को क्या चाहिए वही देने की प्रयास करती है। जैसे बिहार में अगर दलित वोटर को लुभाना है तो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी से अच्छा कौन चेहरा हो सकता है। बाकी का बचा काम जो बीच वाले लोग हैं उनको लुभाने का काम कर लेंगे हमारे उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी जी। बाकी अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं सुशासन पे, डेवलपमेंट पे, पढ़ाई लिखाई पे वोट देना चाहिए, तो नीतीश कुमार से अच्छा कौन काम कर रहे हैं भाई बिहार में। और रहा साहब वोटर जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट देता है, जो मंदिर मस्जिद कश्मीर के नाम पे वोट देता है, उनके लिए भी भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई विकल्प ही नहीं है। और जिस तरीके से मास्टर स्ट्रोक करके प्लान बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, उनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन यहां पे आप समझने की कोशिश कीजिए, ये जितना भी प्लान है वो पार्टी अपने जीतने के लिए प्लान बनाई है। एक्चुअल में जनता के लिए क्या है वो जब देखिएगा तब आपको समझ में आएगा और तब आपका आंख खुलेगा। दोस्त, बात करें भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो बिहार में उनका सिंगल पॉइंट सबसे मुख्य तौर पे एजेंडा है, और वो है बिहार में जंगल राज को हटा देंगे। उसके लिए वो सोशल मीडिया पे कुछ इस तरीके से कैंपेनिंग चलाते हैं। पूरे बिहार में तुष्टिकरण का आग फैला रखा था, और इनका बेटा ये भी यही करना चाहते हैं, जिसे ना हम भूले हैं ना भूलने देंगे। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कुछ इस तरीके से सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। बिहार के सब जिला जंगल राज में था हिला। अब जितने लोगों को नहीं पता उनको बता दे, भारतीय जनता पार्टी 20 साल से लगातार बिहार में शासन कर रही है। और जिस जंगल राज के बारे में आज भी सोशल मीडिया पे ऐड चलवा रहे हैं, अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, वो जंगल राज की कहानी आज से बहुत साल पुरानी है। मतलब 30-35 साल पुरानी है, जिसमें 1990 से लेकर 2005 के राज्य शासन को जंगल राज कहा जाता था। अब सब लोग, बिहार की जनता यही पूछ रही है कि अरे ठीक है, उन लोगों का जंगल राज था इसलिए हटा के नीतीश कुमार के सरकार सुशासन बाबू को लाया गया, भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने वोट दिया, तो अब जंगल राज के नाम से 50 साल और वोट लोगे क्या। ठीक है, जंगल राज था, खराब था, उसको हटा दिया गया। अब आप क्या करोगे बिहार के लिए वो बताओ ना। कितना दिन तक जंगल राज का माला जपोगे भाई। दोस्त, अभी तो हम आपको दिखाए भारतीय जनता पार्टी के बिहार में चुनाव लड़ने का मेन पिलर, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ के कुछ सो कॉल्ड बंडमरू नेता को, जो उत्तर प्रदेश के तर्ज पे बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इलेक्शन जीतने का फुल प्लानिंग कर रहे हैं। उसमें कुछ नेता हैं जो आके बुलडोजर कांड कर देंगे। कोई अपराध किया तो उसका बुलडोजर से घर दबा दीजिए, मंदिर मस्जिद कर दीजिए, हिंदू मुसलमान कीजिए, पहलगाम टेररिज्म कीजिए। इस तरीके का बकवास, महाअहियात, फालतू राजनीति करने का बिहार में कोशिश करते हैं। लेकिन बिहार के लोगों की तरफ से हम कहना चाहते हैं, भूखे पेट भजन नहीं होता है, कम से कम बिहार में विकास चाहिए। और बिहार में अगर आपको विकास लाना है, उत्तर प्रदेश से ही सीख रहे हैं, तो कम से कम वहाँ का बुलडोजर देख रहे हैं, हिंदू मुसलमान देख रहे हैं, नाम चेंज करने का देख रहे हैं, हिंदुत्व की राजनीति देख रहे हैं, तो कम से कम वहाँ का टूरिज्म भी तो देख लीजिए। किस तरीके से काशी, मथुरा और कितना सारा जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा टूरिज्म होता है, उसका 50% टूरिज्म बिहार में लेके आइए ना। आपके पास भी तो इतना बड़ा बड़ा प्राचीन चीज है, इसमें आप खर्चा करके कितना सारा टूरिज्म लाके बिहार का काया पलट सकते हैं। लेकिन ना, आप उसमें दिमाग नहीं लगाइएगा। चलिए मान लिए बिहार में आप टूरिज्म नहीं ला सकते हैं, बिहार में दारू बंद करके आप खुद ही फंस गए हैं। इसलिए चाहे आरटीओ में ज्यादा पैसा ऐंठना हो, पेट्रोल में ज्यादा पैसा ऐंठना हो, बिजली में ज्यादा पैसा ऐंठना हो, या फिर किसी भी सरकारी काम में टैक्स के नाम पे एकदम जनता को चूस जाना हो, आप चूस रहे हैं दारू बंद करके, चलिए ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 11 टेक्सटाइल पार्क है, 6 मेगा फूड पार्क है, एक डिफेंस कॉरिडोर जो उत्तर प्रदेश में विकसित हो रहा है, उस तरीके से तो कुछ कर सकते हैं ना भाई। चलो, अगर उस तरीके से कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम लाइफ स्टाइल तो सुधार सकते हैं, उत्तर प्रदेश की तरह हॉस्पिटल सुधार सकते हैं, सुंदर शहर बना सकते हैं। लेकिन ये सारा चीज को डाल दिए हैं चूल्हार में, और ये योगी जी की तरह मंदिर मस्जिद बुलडोजर वाला राजनीति कर रहे हैं। अब जनता समझ गया है, पहले विकास, उसके बाद जितना ताल का मंडल करना है वो सब कीजिएगा आप लोग।
बाप जो है वो कुंभ को फालतू बताते हैं और बेटा राम मंदिर को गरियाता है और दोनों जम के इफ्तार खाते हैं। ऐसा नहीं है घर में सुतल है, कहीं से गुरु के आ गए और लगे जनता को मूर्ख बनाने। जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, धर्म के नाम पे पहले लोगों का पेट भरिए, अच्छा लाइफ स्टाइल दीजिए। लोहा पीटते पीटते यहाँ के लोगों का हालत खराब है, लोग गधा मजदूरी कर रहे हैं। उनके लाइफ स्टाइल को पहले सुधारिए, फिर करते रहिएगा जिस तरीके के राजनीति करने का आपको मन है वो। मुसलमान कोई हमारे ही वंशज हैं। बिहार में अंग्रेजी, और जहां अंग्रेजी बोलने का जरूरत है वहां पे हिंदी। When did you arrive? Last night. मैं यहाँ I reached here last night and before that I went to Cyprus. बोलने वाले प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, बिहार में आके फालतू के बकवास करने का कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आके यहाँ पे आप पहलगाम के नाम पे, शहीद के नाम पे, वहाँ पहलगाम में मरे हुए लाश के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे अगर राजनीति करने की सोच रहे हैं तो बिहार के लोग जागरूक हो गए हैं और उनके पास डेटा उपलब्ध है। आपको बता दें, पहलगाम में 26 लोग मरे, इतना ज्यादा इंटरनेट पे उपद्रव हुआ, 2 देश में मार हो गया, पूरा दुनिया में पहलगाम का चर्चा हो रहा है। लेकिन यही हिंदुस्तान का एक छोटा सा कोना बिहार भी है, जहां पे कश्मीर में कितने सारे बिहारी को चुन चुन के दौड़ा दौड़ा के मजदूरों को मारा जा रहा था। लेकिन ये बिहार में अंग्रेजी और विदेश में हिंदी बोलने वाले प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते हैं और आके कहते हैं हमने पाकिस्तान को जवाब दे दिया है अंग्रेजी में बोल के। तो बिहारी सिंपल से आपसे अपेक्षा करता है कि बिहार में डेवलपमेंट कीजिए और कुछ नहीं चाहिए आपसे। दोस्त, कुल मिला के एक लाइन में बातों को समझिए तो भारतीय जनता पार्टी बिहार के लोगों को एकदम सिंपल सीधा मूर्ख बनाने की पूरी प्रयास कर रही है कि आते हैं, मूर्ख बनाते हैं, वोट लेते हैं और चले जाएंगे फिर गुजरात, तमिलनाडु, चेन्नई जैसे जगहों पे विकास करने। लेकिन अब बिहार के लोग विकास का मतलब समझ गए हैं और जितने लोग नहीं समझे हैं उनसे हम सिंपली समझा देना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई नेता आता है तो आप ये सवाल मत पूछिए कि 5 किलो अनाज कैसे मिलेगा, मेरा रोड कैसे बनेगा, फलना चिलना कैसे होगा। आप सीधे पूछिए, ठीक है नेताजी ये बताइए बिहार में कितने डिफेंस कॉरिडोर बने हैं, बिहार में कितने सेमीकंडक्टर पार्क बने हैं, लाखों लोगों का रोजगार मिल सकता है इसमें। फिर पूछिए बिहार में कितने PSU हैं, बिहार में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं, बिहार में कितने टेक्सटाइल पार्क हैं, बिहार में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां से इंटरनेशनल फ्लाइट चल रही हो। ये सवाल आपको पूछना है और किसी भी हाल में पूछना है, क्योंकि एक्चुअल में यही होता है डेवलपमेंट, जिससे आपका काया पलट सकता है और आप अच्छा लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। खैर, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अभी हम लोगों का रीच बहुत कम है, तो आप अगर ऐसे वीडियो को शेयर कीजिएगा तो इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे लोग प्रेरित होंगे और ये बात सरकार तक पहुंच जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि जैसे हमने अपना बहुत कुछ त्याग के इन टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, हम पैसा का चिंता नहीं कर रहे हैं, उस तरीके से आप भी थोड़ा सा अपना ईगो साइड में रख के बिहार के बने मुद्दों को थोड़ा सा शेयर कीजिए, लोगों को जानकारी दीजिए ताकि इन सारी चीज़ों के बारे में पता चले। अगला वीडियो आरजेडी के मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र पे लेके आएंगे, जिसमें उनकी कुछ अच्छाई भी बताएंगे, कुछ बुराई बताएंगे, तब आपको चुनने में आसानी होगा कि आखिर आपके हित के लिए कौन काम कर रहा है। बाकी आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।